नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट क्लिप्स को। अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब लास्ट टॉपिक को आज का मेन टॉपिक कह सकते हैं, जिसका टाइटल है क्या ड्रैगन इरा खत्म हो जाएगा। ड्रैगन किस कंट्री का सिंबल है? लोगों का कहना है कि ड्रैगन चाइना का सिंबल है, और आप मानो या ना मानो एलिफेंट इंडिया का सिंबल है। और इसके लिए रिजल्ट के तौर पर कहें तो इंडिया इन दिनों किसी भी इंटरनेशनल ऑर्डर में, स्पेशली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेज में लगभग एक चैंपियन की तरह दिखाई दे रहा है। इंडिया एक वर्ड में भी कहे तो हर कोई सिर झुकाकर सुनता है। ऐसा लगता है जैसे कि वो ऑर्डर्स मान रहे हैं। G20 समिट 9 सितंबर को इंडिया में ही दिल्ली में हुआ था। क्या आप जानते हैं कि G20 समिट क्या है? G20 समिट में दुनिया की सारी कंट्रीज की एक मीटिंग होती है। पावरफुल कंट्रीज के लीडर्स और दुनिया के मेन लीडर्स सभी इंडिया में इकट्ठा हुए थे। रेफरेंस के लिए बात करने से पहले G20 समिट में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये था कि इंडिया का नेम भारत होगा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने टेबल पर भारत वर्ड लिखकर बैठे थे। कई लोग इस समय इस बात पर बहस कर रहे हैं कि क्या इंडिया 2023 के अंदर या 2024 की शुरुआत में कंट्री का नाम बदलकर भारत करने के लिए लॉ रिवाइज करेगा या नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के पर्सपेक्टिव से इंडिया वर्ड ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के दौरान दिया गया था। वो दावा कर रहे हैं कि ये किसी फॉर्मर कॉलोनी का रेमिनेंट है। भारत वर्ड एक संस्कृत वर्ड है जिसका यूज हिंदी द्वारा किया जाता है। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग हिंदू नेशनलिज्म है। वो पॉलिटिकली क्लेम कर रहे हैं कि हमें भारत वर्ड का यूज करना चाहिए। ऑपोजिशन पार्टी का कहना है कि ये नॉनसेंस है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के पर्सपेक्टिव से ये कहा जा सकता है कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां वो इस तरह नाम बदलकर नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे तो नाम बदला जा रहा है तो अच्छा है, लेकिन अगर आप इंडिया का नेम भारत कर रहे हैं तो इंडिया वर्ड वेस्ट हो जाएगा। तो आप इसे हमें दे दें। क्या मैं इंडिया नेम को ऑफिशियली खरीद सकता हूँ? फिर मैं कहीं भी आइलैंड खरीदकर उसका नाम इंडिया रख दूंगा और ऐसे में इंडिया वर्ड यूज करके मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। अगर हम कोरिया का नाम बदलकर इंडिया रख देंगे तो मुझे लगता है कि इसकी पॉपुलैरिटी 10 गुना बढ़ जाएगी। मैंने सही कहा ना? जब दुनिया भर से लोग अब्रॉड ट्रैवल करते हैं और इंडिया के लिए टिकट मांगते हैं तो वो पूछते हैं कि कोरिया क्या है, तो अब से हम इसे इंडिया कहेंगे। आप बस रिपब्लिक ऑफ इंडिया नेम का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो कंट्री नेम छोड़िए, हम जेजू आइलैंड का नाम इंडिया रख सकते हैं। अगर हम जेजू आइलैंड का नाम बदलकर इंडिया रख देंगे तो जिन सैकड़ों हजारों लोगों ने इंडिया का टिकट लिया हुआ है वो गलती से हर साल जेजू आइलैंड आ जाएंगे और कहेंगे कि ये कौन सी जगह है, क्या ये इंडिया है? हम सभी इंडिया में इकट्ठा हुए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस समिट की काफी डिफिकल्ट होने की प्रेडिक्शन की गई थी। चाइना और रशिया दोनों एब्सेंट थे। ऐसा कहा जा सकता है कि दो मोस्ट पावरफुल कंट्रीज एब्सेंट थे, और सवाल ये है कि पुतिन क्यों एब्सेंट थे और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग क्यों नहीं आए। ऐसा कहा जा सकता है कि उन्होंने लीडरशिप के साथ कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण G20 में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब G20 को एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी करना होगा और इस ज्वाइंट स्टेटमेंट के लिए सभी को अग्री होना पड़ेगा। ऐसा करना आसान नहीं होगा। मुझे लगा कि सारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स डिसअपियर हो गए, लेकिन जब होस्ट कंट्री इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कुछ कहा तो किसी के कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन इसका एक रीजन है। चलिए अब जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा। दुनिया क्राइसिस का सामना कर रहा है। ज्यादातर प्रॉब्लम सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं होते हैं, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं। आप इन्हें क्रिएट करते हैं, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में लोगों को डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए इंडिया फ्यूचर में सदर्न हेमिस्फीयर में डेवलपिंग कंट्रीज की वॉइस को रिप्रेजेंट करेगा। इंडिया आगे ऐसी कंट्रीज की सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा, और इस बार भी वो G20 के परमानेंट मेंबर के रूप में अफ्रीकन यूनियन में शामिल होगा। हमें अफ्रीकन यूनियन की वॉइस भी शामिल करनी होगी। इसीलिए हमने अफ्रीकन यूनियन को इनवाइट किया और वो एक्चुअली G20 का परमानेंट मेंबर बन गया। अब अफ्रीकन यूनियन ने G20 में आवाज उठाई है और लगभग हंगामा खड़ा कर दिया। इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज को जोड़ने वाला एक ब्रिज होगा। ये ग्लोबल प्लेयर और डेवलपिंग कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने वाली कंट्री होगी, और ये वेस्ट और रशिया को जोड़ने वाला मीडिएटर भी होगा। इंडिया डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज को कनेक्ट करता है, और ये वेस्ट, रशिया और चाइना के बीच भी है। ये कहीं भी छुपा नहीं है और ये कहीं भी इतना क्लोज नहीं है, मगर ये एक बहुत ही बड़ी कंट्री है। इसीलिए कहा जा सकता है कि यही वो कंट्री है जो इस वक्त स्पॉटलाइट में है। इन पर्टिकुलर मोदी जी को लेकर कोई भी एक वर्ड नहीं कह सकता है। ऐसे में एक इमेज सामने आती है कि जब मोदी जी बोल रहे हैं तो कोई कुछ नहीं कह सकता। मैंने इसे भी मेंशन किया है। ये ग्रीन वाले न्यू कंट्रीज हैं और रेड वाले ओरिजिनल कंट्रीज हैं। जो कोई भी इंडिया के पास की कंट्रीज को देखता है वो देख सकता है कि वहाँ इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। चाइना के पर्सपेक्टिव से सच तो ये है कि उसे इंडिया को थोड़ा मनाने और इंडिया से फ्रेंडली रहने की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए सेक्रीफाइस करने या हार्ड वर्क करने जैसी कल्चर इंडिया में स्टार्ट की जा सकती है या नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर ये ठीक से चलता रहा तो ये ऐसा नहीं रहेगा, बल्कि ये दुनिया में एक तरह की आवाज बन सकती है जो लगातार डेवलप हो रही है। मुझे लगता है कि ये वो कंट्री है जो सबसे ज्यादा पे कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे iWave प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करके हमारे टिकट्स खरीदने हैं, जहां पे एक एक टिकट्स आपके लिए लाइफ टाइम एसेट्स बन जाएगा जो आपको हमेशा जिंदगी भर आपको प्रॉफिट देता रहेगा, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और अगर आपको इस बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियोस के लिंक्स दिए हुए हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपकी सपोर्ट की अपेक्षा रहेगी।